हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रांची यूनिवर्सिटी पीजी सेमेस्टर 2 के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जोहार जरूर लिखें और अपने जिले का नाम जरूर लिख दें, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिख दें, जहां से भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सपोज कर लो आप रांची से बिलोंग करते हो तो रांची लिखें, धनबाद से बिलोंग करते हो धनबाद, बोकारो, देवघर से देख रहे हो इस वीडियो को तो देवघर जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे मैं आपको पेपर की तरफ ले चलता हूं। इसमें ग्रुप ए से बी और सी तीनों ग्रुप के जो पेपर हैं वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके साथ ना रहे। यहां से देखिए, ये 2022 का पेपर है और EC2 ये जो है 402 का पेपर है। सेक्शन ए बी सी आपको तीनों इसमें मिल जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल फुल मार्क्स है 70 और पासिंग मार्क्स है 28 नंबर आपको एनी हाउ इसमें लाना ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए में क्या पूछा गया है। सेक्शन ए में ग्रुप ए में क्या है, कंपलसरी है, यानी कि ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना ही देना है। आंसर ऑल द क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको जो है इसे डिफाइन करना है। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, फिर है मल्टी कोलेटरी, इसके बाद है डमी वेरिएबल और जो है सिमुलटेनियस जो इक्वेशन बायस होता है उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, राइट डाउन द वेरियस स्टेजेस इन मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक रिसर्च के बारे में लिखना है। 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा। बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो देखिए इसमें एनी 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना था। ठीक है, 15 नंबर करके आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ईच क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा गया है। पहला क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज ऑटो correlation, find out the value of mean, variation and auto correlated error term with the first order auto regressive scheme के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द टाइप एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ स्पेसिफिकेशन एरर, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, कैसे इसे हटाएंगे आप, कैसे इग्नोर करोगे, वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ LPM, प्रॉफिट एंड टोबिल मॉडल क्या होता है ये बताना है आपको। व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, एक्सप्लेन सम द लैग स्कीम। इसके बाद देखो, जो क्वाइक्स की जो ज्योमेट्रिकल लैग स्कीम थी उसको आपको इलिस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द ग्रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हेन दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल, इसके बारे में आपको बताना है कि ये टेस्ट कब एप्लीकेबल है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, State the problem of a simultaneous equation model. Explain the consequences of a simultaneous equation bias. इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हिंदी में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, 49 रुपीज में जो है आप सारे PDF को एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज CBR, CBR क्या है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज माइग्रेशन, यानी कि देशांतर, किसी दूसरे देश में जो है माइग्रेट करते हैं लोग, जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको डिफाइन करना था। आगे देखिए, व्हाट इज मॉर्बिलिटी, यानी कि अस्वस्थता क्या है इसके बारे में बताना है। जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके बाद देखो, व्हाट इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, यानी कि जनसंख्या प्रक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है 1 या 2 लाइन में। आगे देखिए, What are the main sources of a demographic data, डिस्कस करना है आपको। जनसांख्यिकी समंकों के जो प्रमुख स्रोत हैं उसकी विवेचना करना है। 5 मार्क्स आपको मिलेगा। बात करते हैं ग्रुप 2 की, वर्ग 2 की। किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचनात्मक प्रशिक्षण आपको करना है। क्रिटिसाइज द एग्जाम इन द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अगला देखो, क्रिटिकली इवेल्युएट द थ्योरी ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, यानी कि संख्या की संक्रमण सिद्धांत का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसको आपको करना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, राइट एन एसे ऑन ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर एक निबंध लिखना है आपको। अगला देखो, भारत में प्रजननशीलता की प्रवृत्ति की व्याख्या करना, यानी कि जो फर्टिलिटी पैटर्न है इंडिया में उसे एक्सप्लेन करना था आपको। भारत में लिंग अनुपात में जो विषमता है उसके जो कारणों का जो है आपको विवेचना करना, यानी कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन सेक्स रेशियो इन इंडिया।
ठीक है, अब ग्रुप सी की ओर बढ़ते हैं। आपको दोनों वर्गों से सवाल का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देख लो, डिफाइन करना है। डिफाइन द इंडस्ट्रियल लेबर यानी कि औद्योगिक श्रम को परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन देखो, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि श्रमिकों की दो समस्याओं का वर्णन करें। व्हाट इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो मातृत्व लाभ है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उनको क्या क्या छूट मिलता है, उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल वेजेस, यानी कि वेजेस यानी कि मजदूरी, वास्तविक और मौद्रिक मजदूरी में क्या डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको बताना था। अगला क्वेश्चन देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल असिस्टेंट एंड सोशल इंश्योरेंस, यानी कि सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा के बीच का जो अंतर है वो आपको बताना था। अगला सवाल देख लो, व्हाट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ILO के बारे में बताना है। इसका क्या डिक्लेरेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मौलिक सिद्धांतों एवं कार्यों का अधिकार के संबंधित घोषणा क्या है। 5 नंबर आपको मिलेगा। बात करते हैं ग्रुप टू की, और 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और 15-15 नंबर ईच आपको दिया जाएगा। व्हाट आर द कॉजेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, सजेस्ट द मेजर्स टू, देखिए इन प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो बड़ी संख्या में बाल मजदूर होते हैं, इसके क्या कारण है और इस समस्या को दूर करने का उपाय क्या है, इसका सुझाव आपको देना है। अगला सवाल देख लो, क्रिटिकली इवेल्युएट द लेबर पॉलिसीज इन इंडिया, यानी कि भारत में श्रम नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। व्हाट इज मींट बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि भारत में जो औद्योगिक विवाद का क्या आशय है, ये आपको बताना था। भारत में औद्योगिक विवाद के कारणों की व्याख्या भी आपको करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सामूहिक सौदेबाजी के मजदूर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, डिस्कस करना ये थ्योरी। अगला देख लो, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज विद द रिस्पेक्ट टू द सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर इन इंडिया, भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण के संबंध में भारत की नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कृषि श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और इसके समाधान के लिए जो है सुझाव आपको देना है। तो ये ग्रुप ABC के पेपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, और पेपर के लिए जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो, टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन जरूर दबा लें और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।